स्लाइड के पीछे। और इसमें है क्या, इसके अंदर वो चीज है जब आप 10th क्लास से 11th क्लास में पैदा होते हो, जब 10th से 11th में आते हो तो आपको एक चैप्टर की झलक सिखाई जाती है, सम कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसको शॉर्टकट में मोल कॉन्सेप्ट कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्टकट में? मोल कॉन्सेप्ट। तो वो मोल कॉन्सेप्ट की झलक इसके अंदर है, कुछ टर्म इसके अंदर हैं, आप ध्यान लगाओ। तो पहले लिखा हुआ है मोल्स कैसे निकालते हैं। क्या 12th के बच्चे को यहां पर खड़े होकर मुझे मोल्स निकालना सिखाने पड़ेंगे कि वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास? इतना तो हमारा 12th का बच्चा करेगा, इतना तो मुझे अपने ऊपर भी ट्रस्ट है, जो क्रैश कोर्स के लिए भी आए हैं हमें उन बच्चों पर भी ट्रस्ट है, इतना तो निकाल ही लेंगे कि मोल्स निकाल लें, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। उसके बाद मोलरिटी यहां पर दी हुई है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोल फ्रैक्शन। कईयों बार ये पेपर में आ चुका है, एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, पीवाईक्यू बोलूंगी मैं यहां पर कि कौन सी प्रॉपर्टी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है पीवाईक्यू, यहां से 12th क्लास का क्वेश्चन बता रही हूं, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो बेटा याद रखना, जिनका वॉल्यूम से वास्ता नहीं, जिनका वॉल्यूम से लेना देना नहीं, तो उनका टेम्परेचर से भी लेना देना नहीं। ऑलराइट, तो क्या देखो यहां वॉल्यूम आ रहा है, आ रहा ना वॉल्यूम, ठीक है। यहां पर क्या आ रहा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन द लीटर, आ रहा वॉल्यूम। यहां क्या आ रहा नीचे, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसका मतलब टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। समझ में आ गई कैसे पकड़ना है क्वेश्चन को, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो मोल्स, मोलरिटी, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये इनके फॉर्मूले हैं। इसके साथ अगर 12th क्लास का क्राइटेरिया और लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है तो उस क्राइटेरिया और लेवल पे थोड़ा सा रिलेशन की बात हो जाती है। उस रिलेशन में हम लोग मास परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? मास परसेंटेज की बात करते हैं। माइक तो ओपन है, नहीं नहीं, मास परसेंटेज की बात करते हैं, ठीक है। मास परसेंटेज में क्या होगा, देखो यहां पर दिया हुआ है मोलरिटी का फॉर्मूला क्या दिया है, मास परसेंटेज डेंसिटी इनटू 10 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। अगर नॉर्मलिटी निकालनी होगी तो क्या करेंगे, मास परसेंटेज डेंसिटी इनटू 10, नीचे क्या आएगा, इक्विवेलेंट वाट, बस नीचे चेंज हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। उसके बाद W बराबर NeV अपॉन 1000। आप नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तो याद कर सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। क्या करना, इतना टाइम नहीं है 12th के पास, बहुत काम करना है 12th को। 3 घंटे में 24 क्वेश्चन, उसमें भी एब्स्ट्रैक्ट, असर्शन, रीजन, न्यूमेरिकल, इतना एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा। कैसे करोगे, ट्रिक से करोगे, ठीक। और वो ट्रिक हम सिखाएंगे आपको। यही होती है लास्ट के टाइम की पढ़ाई, 11th आर के 2 महीने की 60 दिन की ट्रेनिंग, यही होती है जब बच्चा ट्रस्ट करके कोचिंग में आता है। सिलेबस बाइंड अप करने से कुछ नहीं होता कि हमने पढ़ लिया, आना चाहिए कि निकालना कैसे है। तब तो कहानी है कि तुमने प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी अपनी थोड़ी सी। तो भैया सुनो, अगर हम बात करें नॉर्मलिटी की तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन दी लीटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्ट ये लगाओ, W बराबर NeV अपॉन 1000। अगर वॉल्यूम काय में हो, ml में हो तो 1000 करना, अगर वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में गिवन है तो आपको डिवाइड बाय 1000 करने की जरूरत नहीं है। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, चलो भैया ये भी लो। हमने कहा क्लास 12th का अगर आगाज ही कर रहे हो सॉल्यूशन का तो पहली स्लाइड में कुछ ऐसा डाल दो कि बच्चा ये ना कह पाए 40 वाला ऊपर, 40 वाला, 55 वाला, 60 वाला, 90 वाला बच्चा, हर लेवल का बच्चा बोले कि वाह यार मैम की, मजा आ गया, मास परसेंटेज के फॉर्मूले डले हुए थे एक ही बार में। और जो 45 वाला बच्चा वो कहेगा बताओ इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला भी था, मोल्स कैसे निकालने हैं उसका फॉर्मूला भी था स्लाइड में, हाउ कैलकुलेट मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहां कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट गिवन मास डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर को कैसे याद रखेंगे, अगर एसिड है तो नंबर ऑफ H देख लेना, अगर बेस है तो नंबर ऑफ OH देख लेना, और अगर सॉल्ट है तो मेटल की वैलेंसी देख लेना। क्या देख लेना, मेटल की वैलेंसी। इतना करने के बाद बचा पार्टी, अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे देखो मैंने यहाँ पर खाली पेज रखा तुम्हारे लिए क्योंकि मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ काम करेंगे। हमारा आपका टाइमर, इसमें भी टाइमर फिक्स होता है, कल की क्लास हम उससे लेंगे, बट आज थोड़ा टाइम निकल गया फीस के चक्कर में, तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बताऊंगी। ये बनाया है देखो, ये मैं स्माइली बनाकर क्लास चालू कर रही हूँ तुम्हारे लिए कि शायद तुम मुझे खुश कर दो। ये बंदा कह रहा है कि 2 मिनट में करके दिखाना है और मुझे उन सब बच्चों के हाथ चाहिए इस क्लास में उठे हुए, मैम डन, मैम डन, मैम डन, हो गया कंप्लीट, ठीक। अब देखो न्यूमेरिकल क्या है, सारे बच्चे लिखना चालू करो न्यूमेरिकल, मैंने यहाँ लिख रही हूँ, फटाफट निकालो। कैलकुलेट मोलरिटी
मोलैलिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, सब कुछ निकालना है भैया, सब कुछ निकालना है। 30% नाइट्रिक एसिड HNO3 विथ डेंसिटी 0.697 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। चलिए 2 मिनट का टाइम है, हम भी देखेंगे आपकी स्पीड मेरे अकॉर्डिंग है, बोर्ड के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। या फिसड्डी वाले वही कहानी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, ओपन से लग नहीं रही मोलरिटी नॉर्मलिटी। विद इन 2 minutes यू हैव टू कंप्लीट वाइंड अप दिस, मतलब 30 सेकंड का एक सवाल, 30 सेकंड की एक कॉलिक, एक प्रॉपर्टी, एक कंसंट्रेशन टर्म, 30 सेकंड का एक टर्म है। यहां पर हम निकालेंगे मोलालिटी, यहां हम निकाल के तुम्हें देंगे मोलरिटी, और बात नहीं कर सकते आप आपस में बच्चा पार्टी, यहां हम आपको निकाल के देंगे नॉर्मलिटी, और यहां हम आपको निकाल के देंगे मोल फ्रैक्शन, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ आपने रिवाइज किया है, पहली वाली स्लाइड आपने पढ़ी है। मुझे देखना है पूरी भरी क्लास में कोई एक बालक भी ऐसा है, बालिका, जो टाइम के साथ काम कर रही है। आता तो सभी को है, जितने बच्चे बैठे सब निकाल लेंगे इसमें, तो कोई आधा घंटे में सॉल्व करेगा, कोई 40 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कहाँ फायदा भाई। कमाल तो तब है जब तुम गिवन टाइम में बाइंड अप करके दिखाओ, गिवन टाइम में। ये तरीका मैंने अपनी बेटी को सिखाया था, जिस तरीके से मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, जो यही तरीका दीदी को मैंने अप्लाई किया था बिल्कुल दिसंबर के महीने में ही। इतनी ही हावी और इसी तरीके की प्रोडक्टिव पढ़ाई तीनों सब्जेक्ट में, तीनों में, तब जाके 95 के ऊपर उनके सारे नंबर आए हैं हर सब्जेक्ट में, PCM में, तब जाके वो टॉपर बनी है। तो हमारे लिए तुम भी उतनी बराबर हो, तो हम वही वही कला, वही आर्ट से तुम्हें पढ़ाना चाहते हैं कि तुम्हें आता है, बट गिवन टाइम में निकालो कि हाँ हम गिवन टाइम में कर सकते हैं क्वेश्चन। एक काम हम कर दे रहे हैं, जब तक बच्चे आप लोग कर रहे हो सॉल्व, जो बच्चे शायद फॉर्मूला नहीं याद है, मैं फॉर्मूला लिख दे रही हूं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन दी लीटर। नॉर्मल टी का तो मैंने अभी कहा यार, छोटा वाला करो, W बराबर NeV अपॉन 1000, ये वाला लगाओ। मोल फ्रैक्शन का ऐसे N1 बराबर N1 अपॉन N1 प्लस N2। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरे बच्चे ये फॉर्मूले लगा रहे हैं या थोड़ा सा ऊपर लेवल की बात करते हैं, क्योंकि मैम ने कुछ और भी पढ़ाया है आज, कुछ और भी बताया है। फॉर्मूले तो जेन्युइन यही है। 30 सेकेंड लेफ्ट, हम तो टाइमर लगाए बैठे हैं सब मोबाइल में, 30 सेकेंड बिल्कुल। 12 नंबर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, 10 नंबर सॉल्यूशन में, और 8 नंबर की केमिकल काइनेटिक्स। वाह, 30 नंबर की पूरी फिजिकल अगर हमारी तैयार हो गई, 28 से 30 नंबर पूरे पूरे फिजिकल में आने के चांसेस हैं, और प्रैक्टिकल में भी इतने ही नंबर मिल गए तो फर्स्ट डिवीजन तो वैसे ही बन गई। अभी आपने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक तो छुई नहीं है, अभी मैम ने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का तड़का तो लगाया ही नहीं है। ऑर्गेनिक की तो ईश्वरी कृपा है हमारे ऊपर, ऑर्गेनिक की तो इन हाथों को बहुत आशीष है, याद कराने का बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास। ऑर्गेनिक बहुत बड़ी कला है ईश्वरी करी दी हुई। बस ये तुम्हारे 30 नंबर में लॉक करवा दूं फिजिकल के प्रॉपर। बच्चा कहे कि अरे वाह, कोई न्यूमेरिकल दे दो हम कर देंगे, न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता। टाइम अप। एनीवन? कोई ऐसा क्लास में है जिसने गिवन टाइम 2 मिनट के अंदर ये करा हुआ हो? नहीं? चलो सबसे पहले तो ये देखो भाई, 30% को लिखना आना चाहिए।
क्या अपन ने ये काम कर लिया था कि 30 ग्राम सॉल्यूट है भैया, 30 ग्राम क्या है तुम्हारे पास, सॉल्यूट। मैम पूरा 100 ग्राम क्या है हमारे पास, मैम सॉल्यूशन। और 100 में से 30 को माइनस किया तो कितना आया बेटा, 70 ग्राम। मैम ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। क्या हो गया, मेरे पास सब कुछ आ गया, सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। तो अगर मान लो मैंने मोलरिटी निकाली तो मैं वेट रखूंगी 30, मोलिकुलर मास, आई एम वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, तो मुझे पता है इसका मास होता है 63। मैं जोड़ा जाड़ी नहीं करूंगी वहां बैठ के, टाइम नहीं किल करूंगी। मास मैंने निकाला सॉल्वेंट का 70, और ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना मैंने 6वीं कक्षा में ही सीख लिया था, डिवाइड बाय 1000। तो ये मोलरिटी निकल के आई। यहां पर मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी ही नहीं, मैं बहुत स्मार्ट, क्योंकि मुझे 2 मिनट के अंदर काम करके देना है, तो मैं यहां तक जाऊंगी नहीं, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगी, मास परसेंटेज डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। मास परसेंटेज हमको दिया है कितना, 30, डेंसिटी 0.697, यहां 10, मॉलिकुलर मास ऑलरेडी 63। ठीक, उसके बाद यहां तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी तक नहीं, जो आंसर यहां आएगा मैं यहां लिख दूंगी, जो मोलरिटी का आंसर आएगा मैम वही आंसर यहां लिख देगी, दिमाग नहीं लगाएगी। या मैम जैसी बिटिया, मैम जैसा बेटा दिमाग नहीं लगाएगा, क्योंकि 2 ही मिनट है तुम्हारे पास। अगर तुम्हें पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं वो भी सही। यार एक बात बताओ, 24 क्वेश्चन रीड तो करोगे, मान लो अटेम्प्ट करो ना करो, रीड तो करोगे। बेटा रीड करने में भी टाइम किल होता है, बोर्ड में कौन सिखाता है, यही तो सिखाता है टीचर। अपने आप बैठकर पढ़कर आप ये नहीं सीख सकते, किस क्वेश्चन की कितनी औकात है ये तुम नहीं सीख सकते, ये टीचर ही सिखा सकता है आपको। तो भैया रीड करोगे ना क्वेश्चन को, टाइम जाएगा। पूछो ये दोनों क्यों बराबर हैं, मैम इसका जो आंसर आएगा, जरा आंसर बता दो किसने निकाला है इसका, कितना, 3.319 सही निकाला बेटा, मोल पर लीटर। सेम आंसर में हमने यहां नॉर्मलिटी लिखा, 3.319 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बच्चे का दिमाग खराब, अरे यार निकाली मोलरिटी और नॉर्मलिटी में आंसर लिख दिया, यार कैसी टीचर है। अरे टीचर अच्छी है तभी तो लिखा है, क्यों, नॉर्मलिटी बराबर मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइड बाय क्या था, इक्विवेलेंट वेट। मास परसेंटेज चेंज होगा नहीं यार, डेंसिटी चेंज होगी नहीं, 10 चेंज होगा नहीं, मोलिकुलर मास नीचे कितना था 63, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, 63 डिवाइड बाय नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो HNO3 में कितने हाइड्रोजन एटम है, कह रहा मैम एक, अगर एक से डिवाइड मारोगे तो क्या 63 तो आना है भाई, कितना आना है। तो हम दिमाग लगाएंगे ना, ये तो मोनो एसिडिक, अब दिमाग लग जाएगा कि अरे इसमें तो एक ही एच है भाई साहब, तो मोलरिटी और नॉर्मलिटी सेम आएगी, जो आंसर मोलरिटी का आएगा वही नॉर्मलिटी में लेके आओ, खत्म करो, टाइम बचाओ, क्या बचाओ, टाइम। उसके बाद इस चीज को अपनी बढ़िया निगाह भर के देखो, और यहां N1 N2 सॉल्व कर दो। फॉर्मूला क्या होता है, N1 को क्या बोलते हैं, कहना मोल्स, क्या बोलते बेटा, मोल्स, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, वेट कितना था 30, मॉलिकुलर वेट 63, यहां वेट कितना था जल्दी बताओ, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट। सॉल्वेंट का वेट बताओ जल्दी, 70, सॉल्वेंट का और सॉल्वेंट को होगा क्या, नाइट्रिक एसिड, काय में घुलेगा, पानी में, वो तुम्हें पानी देंगे नहीं, अकल बुद्धि समझ का इस्तेमाल, वाटर में घुला होगा, काय में घुला होगा, वाटर में। वाटर का मास कितना होता है 18, आपके पास N1 N2 निकल आया, लगाओ N1, लो भाई साहब N1 के मोल रख दो यहां पर, कितना 30 डिवाइड बाय 60, यहां पर भी 30 डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 80। बताओ भाई साहब हो गया क्लियर। वो तो मैं तुम्हें समझा रही थी, तो मेरे को लगे 2 मिनट 3 मिनट, लगे 3 मिनट से ऊपर थोड़ा टाइम, अगर मुझे एग्जाम में करना हो और मैं एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं तो क्या मैं नहीं कर दूंगी 2 मिनट में इसको, क्योंकि मेरे को फॉर्मूले यहाँ पर बिल्कुल बैठे हुए हैं, मेरे को यहाँ पर बिल्कुल फॉर्मूले बैठे हैं, एकदम जहन में आत्मा में बैठे हैं कि हमें कहाँ कहाँ खेलना है गेम, कहाँ खेलना है गेम, कैसे पलटता है एग्जाम में। 70 वाला बच्चा 90 में कैसे पहुंचता है एग्जाम में, ऐसे पहुंचता है। एक 70 वाला बच्चा जब 90, हम तो कह रहे हैं मार्कशीट छपती है, फिजिक्स में मान लो तुम्हारी 63 है, ईश्वर ना करे जो बोल रही हूँ वो नाम नंबर हो, अच्छी नंबर हो, फिजिक्स में 63 है, मैथ्स में आ गए 49, और ये मार्कशीट है मेरे पास, उस बच्चे की बोल रही हूँ मैं, और केमिस्ट्री में 92।
पापा का गुस्सा ऐसा पिघला ऐसे कि आइसक्रीम मई के महीने पिघलती है। उनको 49 पे और 60 में गुस्सा नहीं आ रहा, उन्हें खुशी थोड़ी काय में हो रही कि एक सब्जेक्ट में 90 तो है, अंग्रेजी में 80 के आसपास है और केमिस्ट्री में 90 के आसपास है। चलो कुछ हो ना हो, केमिस्ट्री में तो उतने लाया। और बड़े गर्व से बताते हैं, कोई पूछता है कितने आए, अरे केमिस्ट्री में तो 93 आए। वो ये नहीं कहेंगे 49 आए मैथ्स में। एक में लेके तो आओ तुम, लेकिन बात वही है, लेके कौन आएगा, जिसके पास सच में जो टाइम मैनेजमेंट करेगा। मैं बात बार बार कह रही हूं, कुछ ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, कोई पढ़ ले, जिसको टाइम मैनेजमेंट आ गया कि जो क्वेश्चन की लिमिट है उस लिमिट को हम कैसे टाइम में मैनेज करेंगे, वो यही है, यही आपको करना है। ठीक, अब मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रही हूं जो अपन यहां नहीं करेंगे, यहां नहीं करेंगे, हम सिलेबस आगे बढ़ाएंगे, अगली स्लाइड खोलेंगे हम, क्योंकि हमें राउट फ्लो तक जाना है आज। आप वो 3 क्वेश्चन 2-2 मिनट का टाइमर घर में लाके प्रैक्टिस करोगे। आर यू प्रॉमिस मी? पक्का 2 मिनट का टाइमर लगा के करोगे तीनों नंबर का घर पे? देखो पहला क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट, चारों लिख लो, चारों लिख लो। कैलकुलेट के बाद मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, चारों निकालना है आपको। ठीक, एबीसी 3 स्टेटमेंट बोल रही हूं। पहला स्टेटमेंट 49% सल्फ्यूरिक एसिड, 49% H2SO4, 49% सल्फ्यूरिक एसिड विथ डेंसिटी 0.973, 0.973 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 973 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। स्टेटमेंट नंबर 2, 40% NaOH, 40% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड विद डेंसिटी 0.479 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लास्ट 98% सल्फ्यूरिक एसिड, 98% सल्फ्यूरिक एसिड with density 0.974 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 4 तिया 12, एक में 4 बार लगाओगे ना फॉर्मूला, तो 3 में कितनी बार लगोगे? 12 हो गया न्यूमेरिकल। और याद रखना, एक न्यूमेरिकल में आप टाइमर क्या लगाओगे? 2 मिनट। एंड सी योर कैलकुलेशन, कि आपकी कैलकुलेशन कितनी फंस रही है, डिवाइड करने में कितना टाइम लग रहा है, और अपना कॉन्फिडेंस खुद चेक करो। हम क्या चेक करेंगे? हम तो टेस्ट में चेक करेंगे। ठीक, किसकी 973 बोली? 0.974। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है, ये आज क्लास का लास्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद कल से क्लास चालू करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। और याद रखना, मैं अनलिस्टेड कर दूंगी इसको। एक होता है पब्लिक करना, एक होता है अनलिस्टेड करके सिर्फ पर्टिकुलर बच्चों को लिंक भेज देना कि बेटा तुम ये रिवाइज भी करो, तुम प्लेलिस्ट भी देखो, तुम फलाना भी करो, ढिकाना भी करो। और रोना आएगा आप लोगों को फिर कि यार मैम हम बिल्कुल भाव ही नहीं दे रही, वहां पर पढ़ा देती हैं बिल्कुल, ना हमें कंटेंट दे रही, ना वीडियो दे रही, ना कुछ दे रही, ना कंटेंट दे रही, ना कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करी। क्यों नहीं दे रही? कि मैम ने तुम्हारी एनर्जी चेक कर ली है, मैम ने चेक कर लिया कि तुम मैम को क्या रिजल्ट दोगे, इस चक्कर में नहीं दे रही है मैम। ठीक है, अब सुनो, बहुत प्यारा टॉपिक है यार, बहुत प्यारा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? राउट्स लॉ। भैया देखो, ये पूरा चित्र जो बना हुआ है ड्राइंग, ये पूरी ड्राइंग, लेकिन अगर इसी ड्राइंग को हम थोड़ी देर बाद खोलें तो कैसा रहेगा? थोड़ी देर बाद का मतलब समझ में आया? समझ में आया थोड़ी देर बाद का मतलब क्या? हम पहले तुम्हें इसका क्या ज्योग्राफी समझा देंगे, और जैसे ही मैं खोलूंगी वो पेज, कोई अरे भैया ये तो पूरा याद हो गया, ये तो पूरा ही याद हो गया, मैम ने कितना बढ़िया समझाया। राउट्स लॉ में प्रॉब्लम क्या है? पहले राउट्स लॉ पहले पढ़ाओ, वेपर प्रेशर क्या पढ़ाओ? हाँ, व्हाट इज वीपी, फैक्टर ऑफ बीपी, बीपी किस पे डिपेंड करता। उसके बाद पढ़ाओ वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। ठीक, वोलेटाइल में अलग भागेगा राउट्स लॉ, नॉन वोलेटाइल में अलग भागेगा राउट्स लॉ। उसके बाद जो राउट्स लॉ की कंडीशन फॉलो करेगा वो आइडियल, जो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल। उसके बाद नॉन आइडियल में भी एक एक प्रॉपर्टी ऊपर उठ के आएगी, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा, और एक प्रॉपर्टी घट के आएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आएगी, मतलब नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन। उसके बाद आते हैं कि इनके एग्जाम्पल बताओ, 4 पेयर दिए होंगे और कहा जाएगा पहचानो इसमें कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, कौन सा आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है। ये सारा का सारा
रैपिड करके क्विक रिवीजन के साथ इसकी ट्रिक मिल जाए, कितना बढ़िया रहेगा। क्योंकि अपने पास इतना सिलेबस है, अपन को फिजिकल भी करनी है, इनऑर्गेनिक भी करनी है और ऑर्गेनिक भी करनी है। कोशिश हम पूरी करेंगे कि हम तुम्हारा एक पेज में स्लाइड पे पहले बाइंड अप करेंगे, फिर वो स्लाइड दोबारा खोलेंगे। बेटा जी ये देखो, ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर मैम ने भरा हुआ है एक, मतलब पानी भर दिया है मान लो, तो होगा ना। बता दूं मैं, पानी बढ़िया वोलेटाइल आदमी है, पानी को रखे आओ धूप पे अभी तो गर्म हो जाएगा ना, पेपर्स में बनेगा कि नहीं बनेगा, तो वोलेटाइल नेचर का होता है। कैसा होता है? वोलेटाइल। तो भैया अगर आपने यहाँ पर टेम्परेचर दिया तो भाई साहब ये ऊपर वाली जो लेयर होंगी ये वेपर में कन्वर्ट होंगी। क्या में कन्वर्ट होंगी? वेपर में। और अगर ये कवर कर दिया आपने, भगोनी को ढक दिया आपने, बीकर को ढक दिया आपने, तो वेपर्स उठेंगी, उस पर टकराएंगी और नीचे आएंगी। ये क्या पंगा है? अब ये क्या पंगा है? जब ये लिक्विड वेपर में जा रहा है, वेपोराइजेशन क्या बोलते हैं? वेरी गुड। और जब यहां टकरा के वापस आ रही है, टकरा कर वापस आ रही है, टकरा कर वापस आ रही है, खटाक से टकराई, टकराई वापस, तो क्या हो रहा? अरे भैया ये हो रहा इवेपोरेशन। इवेपोरेशन यही है पक्का, इवेपोरेशन। अबे गधों, ये दोनों चीजें एक ही है। वेपोराइजेशन लिमिटेड अमाउंट में होता है, समुद्री एरियो पर क्या होता? इवेपोरेशन। ठीक है, तो हम लिख रहे थे, इक्विलिब्रियम का साइन बना रहे थे कि कोई बच्चा टोक देगा, कोई पढ़ा लिखा औलाद, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो है, कोई तो होगा, लेकिन वो कोई तो है हम बना ले जाएंगे 60 दिनों में। मेरे बच्चों, ये दोनों जुड़वा भाई हैं। ठीक है, ये बड़ा भाई ये बड़े एरिया में होता, ये छोटा भाई भगोनी में होता है, बीकर में होता। अब इसका जो विपरीत यहां पर हम लगा रहे हैं वो क्या है? कंडेंसेशन। मुंह से बको, कंडेंसेशन। ये जो वेपर यहाँ टकरा कर आएंगी, कभी तुमने पानी गर्म किया होगा, प्लेट ऐसे ऐसे उगाड़ के देखी होगी, तो खूब सारी वाटर की ड्रॉपलेट प्लेट पे लगी रहती हैं, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन से वो हो जाता है। क्या होता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस दौरान पर जो प्रेशर यहाँ क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? वीपी। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई? द अपर सरफेस मॉलिक्यूल कन्वर्टेड लिक्विड टू द गैसियस स्टेट at the given temperature when the rate of evaporation या rate of vaporization at the equilibrium of rate of condensation। एनसीईआरटी की लाइन छाप दी हमने, ये पूरी पूरी लाइन। इसको पहले पढ़ा दिया फिर चैप दिया कि भाई पहले समझ लो कि पढ़ा क्या रहे। इतनी बात समझ में आई? बेटा जी इसके बाजू में अगर मैं यहां पर एक बीकर और बनाऊं और जिस चीज से अपनी जीएसटी गिर जाती है अपन उसको इसमें भर दें, एल्कोहल इसमें लेना है, तो बेटा अल्कोहल तो बहुत महंगी होती है और अल्कोहल की बोतल को हम लोग घरों में बांध के रखते हैं, मतलब बंद करके रखते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता कि पतीले में डली हुई है, भगोने में इथेनॉल डला हुआ है, वहां फॉर्मेल, ऐसे थोड़ी होती कि डली हुई कहीं पर भी। भाई इसको बांध के बढ़िया बंद बंद करके, महंगी महंगी चीजें उड़ जाएगी, है ना, पैसों से आती है। तो इसलिए क्यों क्यों अपन उसका ढक्कन लगाते हैं? बताओ ढक्कन क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो क्योंकि वो क्या नहीं हो, वेपोराइज नहीं हो, क्योंकि वोलेटाइल है। मुंह से बोलो क्या है ये? वोलेटाइल। तो बेटा अगर ये वोलेटाइल है, जल्दी बताओ, तो क्या इसका वीपी होगा? कहना हाँ मैम, बिल्कुल होगा। तो एक बात बताओ, मान लो इसके अंदर जो सब्सटेंस था, जो भी सब्सटेंस के अंदर था वो एक्स ए था, इसके अंदर क्या था? एक्स बी। इसका जो प्रेशर था वो पी नॉट ए बना, इसका क्या बनेगा भाई? पी नॉट बी। कितना आसान है सीखना, आसान है कि नहीं? अगर अपन इन दोनों को मिला दें, दोनों बीकरों को मिला दें, मतलब अपन पानी भी डाल दें और साथ में क्या डाल दें बेटा? एल्कोहल डाल दें, और दोनों का नेचर कैसा है बताओ? वोलेटाइल। तो क्या दोनों उड़ेंगे? यहां पर दोनों की वेपर्स बनेंगी, मुंडी हिलाओ जल्दी बताओ। यस मैम, दोनों की वेपर्स बनेंगी। जब दोनों की वेपर्स बनेंगी तो साइंटिस्ट से पूछा गया कि टोटल प्रेशर किसके बराबर होगा? तो साइंटिस्ट ने कहा कि तुम लड़ो नहीं। एल्कोहल ने कहा मैं बड़ा आदमी, पानी ने कहा मैं बड़ा आदमी। एल्कोहल कह रहा भाई मैं बड़ा आदमी हूं, पानी कह रहा मैं सॉल्वेंट हूं, तू तो मेरे अंदर घुला है, तू सॉल्यूट है, तू कम है। तो राउट्स लॉ आते हैं जब लड़ाइयां होती है ना किसी कॉन्सेप्ट में, तब साइंटिस्ट लोग आते हैं। कौन आते हैं? साइंटिस्ट। तो यहाँ आए राउट्स भाई साहब। कौन आए? राउट्स। और उन्होंने ये बताया भाई मैं बोल रहा हूं लड़ो नहीं, टोटल प्रेशर ऑफ दिस कंटेनर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। अब व्हाट इज द पंगा ऑफ पार्शियल प्रेशर? ये क्या वाला है? पार्शियल प्रेशर बी और पार्शियल प्रेशर ए की बात करी तो पता चला
कि इसका जो प्रेशर है और इसके मोल फ्रैक्शन, इसका जो प्रेशर है और इसके मोल फ्रैक्शन, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है पार्शियल प्रेशर। तो एक फॉर्मूला क्रिएट हो गया, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। मुंह से बोलो, राउट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। दोनों वोलेटाइल लिक्विड थे ना, तो फॉर्मूला बन गया पीटी बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यहां पी नॉट बी इंटू एक्स बी। बताओ किस समस्या आई हो तो बात बताओ। आ गया। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? वोलेटाइल के लिए। किसके लिए? वोलेटाइल। अब मौत आती बच्चों को, मैम वोलेटाइल हम कैसे पहचानेंगे? न्यूमेरिकल में टेंशन बहुत ज्यादा होती है। तो सुनो, या तो वो देंगे टू वोलेटाइल लिक्विड ए और बी, बहुत आसान हो गया। अब नहीं देंगे वो, अब नहीं देंगे। उन्हें तुम्हारी आत्माओं से खेलने का मन है, वो तुम्हारी इंटेस्टाइन से भी खेलेंगे। तुम देख पेपर देखना, तुम्हें मजा ना आ जाए तो कहना, हमें तो पता है। मुझे ये 18, 19, 20, 22, 21 निपट गए। टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड। अब लेंगे टू वोलेटाइल लिक्विड। अब तो वो देंगे कंपाउंड, कि तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। देखो कंपाउंड कैसे, उन्होंने दिया बेंजीन, उन्होंने दिया बेंजीन एंड टोलुईन, यू नो टोलुईन, बेंजीन एंड टोलुईन, और इन दोनों का दे दिया प्रेशर, और क्या दे दिया? मोल फ्रैक्शन। अब बच्चा इसी में कंफ्यूज है, कौन सा वाला लगाना है भैया, वोलेटाइल का लगाना है कि नॉन वोलेटाइल का? उन्होंने दे दिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म। बच्चों ने याद ही नहीं किया कि CCl4 और CHCl3 ये वोलेटाइल है, बेंजीन और टोलुईन वोलेटाइल है, एल्कोहल और पानी वोलेटाइल है, मीथेनॉल और इथेनॉल वोलेटाइल है। तो ये तो तुम्हें याद करना पड़ेगा ना कि वोलेटाइल है कौन कौन। तो कितने सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए। तो अगर न्यूमेरिकल में, अभी प्रैक्टिस न्यूमेरिकल की भी कराऊंगी, बढ़िया हर प्रॉपर्टी के बेहतरीन न्यूमेरिकल भी है अपने पास, और वो भी एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल। हवाई बात नहीं करना है, ठीक है। हालांकि हवाई वाला गाना हम पे सूट करता है, वो बात अलग है, लेकिन हवाई नहीं। हमारे स्कूल में हमसे कहा जाता है कि आप श्रीदेवी लगती हैं। वो स्कूल की मेड नहीं है, मेड जानते हो? हाँ, तो सारी मेड हमसे कहती हैं, आप यहाँ क्या कर रही हैं, आपको तो फिल्मन में होना चाहिए था। हमने कहा हाँ सही है, तो हम श्रीदेवी यार, नो डाउट। लेकिन चलो वहां कला नहीं तो ये वाली कला सही। ये कला भी तो कला है, पढ़ाना भी तो आर्ट है कि नहीं है? तो भाई सुनो, हवाई में नहीं कराएंगे हम तुम्हें, काय में कराएंगे? जो बिल्कुल पेपर में आ रहे होंगे। तुम लोगों को प्री बोर्ड तो देने ही है ना सबको, बोर्ड तो दूर है, प्री बोर्ड तो दे रहे हैं। आप मेरे जितने भी चैप्टर प्री बोर्ड से पहले हो जाएं, आप उनकी फ्रीक्वेंसी वहां चेक कर लेना कि क्या मैम का पेपर बोर्ड में फंसेगा या नहीं फंसेगा। तो मैं ट्रस्ट हो जाएगा उस चीज पे कि हाँ भाई साहब जिस लेवल की तैयारी करा रही बोर्ड में तो आ जाएगा हमारे पास, बोर्ड में तो पेपर फंस जाएगा हमारा पूरा, हम बोर्ड में बढ़िया करके आएंगे। गॉट इट? तो हम तुम्हें प्रैक्टिस करवाएंगे टोलुईन की, बेंजीन की, मुंह से बोलो, और मीथेनॉल, इथेनॉल, मुंह से बोलो, कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म, पानी और अल्कोहल, ये सारे कैसे हैं? वोलेटाइल लिक्विड है। एक बात बताओ, एक समस्या तुम लोगों के दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? हमारे दिमाग में तो आ रही, पता नहीं तुम लोगों के दिमाग में आ रही कि नहीं। एक बात बताओ जल्दी, यहां देखो फटाफट से, कि यार यहां पर पानी हो और यहां पर डाल दे यूरिया, क्या होगा? वीकर वही है दोनों, खाली कर दी अपन ने, एक में भर दिया पानी। पानी तो वोलेटाइल है, तो पानी के तो वेपर्स बनेंगे बेटा, लेकिन क्या इसकी वेपर्स बनेंगी? नो। आज याद करो, यूरिया नॉन वोलेटाइल है, यूरिया उड़ता नहीं है। चीनी का डब्बा रात में खोलो सुबह गायब हो जाती है क्या? ना, नॉन वोलेटाइल। नमक नॉन वोलेटाइल, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल। तो ऐसे सॉल्यूट जो उड़ते नहीं हैं, जो नॉन वोलेटाइल होते हैं, तो क्या उनका बीपी बनेगा? कहना मैम बनेगा ही नहीं। बनेगा क्या? नहीं। तो टोटल प्रेशर जो है वो किसके बराबर निकलेगा? पीए के बराबर। किसके बराबर निकलेगा? और टोटल प्रेशर में पी नॉट ए इंटू एक्स ए। लेकिन यार यहां जिस बच्चे ने ये पढ़ाई करी होगी, बाइनरी सॉल्यूशन, क्या पढ़ा होगा? बाइनरी मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मुंह से बोलना पड़ेगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो भैया बाइनरी के लिए एक्स ए प्लस एक्स बी का सम किसके बराबर होता? 1 के बराबर होता। किसके बराबर होता? 1 के बराबर। अगर हम एक्स ए की वैल्यू यहां पर निकालेंगे तो क्या आएगा? पी टी बराबर पी नॉट ए, यहां पर 1 माइनस क्या आएगा? 1 माइनस एक्स बी। अब भैया यहां से फॉर्मूला निकाल दो, पी टी बराबर पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए, यहां पर एक्स बी। फॉर्मूला आ गया क्या? बताओ। पी नॉट
बता फॉर्मूला तक याद नहीं है, गधे कहीं के, हमें तुझे लग रही हम इतने दम भर रहे हैं। 95 95 95। हे भगवान मेरी लाज रख लेना, भगवान बब्बा महाराज मेरी लाज रख लेना। ये बच्चे पढ़ेंगे, मुझे पूरा ट्रस्ट है ये बच्चे पढ़ेंगे, नाम कमाएंगे, मेरा नाम, बाप मताई का नाम, सबका नाम कमाएंगे ये बच्चे। लो भाई लिख दिए मैंने दोनों फॉर्मूले। क्या ये रटे थे आप? रटे थे फॉर आरएलवीपी, फॉर आरएलवीपी में रटे थे ये, और ये न्यूमेरिकल भी लगाएंगे अपन इनका। यहीं से इजाद हुए ये। और ये पीटी है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पी नॉट है वेपर प्रेशर ऑफ, वेरी गुड, सॉल्वेंट। नीचे भी क्या रखेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जो पी नॉट लगा हुआ वो सॉल्वेंट है, पीटी क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर क्या होगा? पीटी सॉल्यूशन। अब एक बात बताओ थोड़ा सा क्लियर, ये एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम मोल फ्रैक्शन को इसमें ऐसे फैक्टर में लिखें तो आपको समझ में तो आ गया होगा। अब आपने भी एन के फैक्टर में ही निकाला, तो मैंने एक्स के फैक्टर में लाई नहीं आपको, मैं एन के फैक्टर में सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अब कहानी क्या थी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये है फॉर वोलेटाइल लिक्विड। ये जो आया ये काय के लिए आया? ये काय के लिए आया भैया? नॉन वोलेटाइल। लेकिन कहानी का अंत यही नहीं हुआ, यहां से एक और मिस्ट्री चालू, और बहुत खतरनाक मिस्ट्री चालू। कैसे? जो राउट्स लॉ थे ना भाई साहब, कौन, किसकी बात कर रही हूं मैं? राउट्स लॉ। इनने यार कुछ बातें बताई थी यार, देखो क्या बातें बताई, बस 5 मिनट में छूट क्लास वाइंड अप हो रही है। इनने कहा इनके अकॉर्डिंग जो आइडियल लोग होते हैं, जो आइडियल बच्चे होते हैं, है ना, तो उनका जो एंथैल्पी चेंज होता है वो 0 होता है। इनके अकॉर्डिंग जो वॉल्यूम एक्सचेंज होता है वो भी क्या होता है? 0 होता है। इनके अकॉर्डिंग जो इंटरेक्शन होता है ना, इंटरेक्शन, जब ए मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, ये आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? क्या ना सॉल्यूशन बनेगा मैम? क्या बनेगा? क्या ना मैम? सॉल्यूशन बनेगा। ये क्या मान लो? सॉल्वेंट मान लो। इसे क्या मान लो? सॉल्यूट मान लो। तो इतने आइडियली इनका बॉन्ड टूटा कि पता ही नहीं चल रहा भाई, बहुत आइडियली इंटरेक्शन है। अगर ये कंडीशन अप्लाई होती है राउल्स लॉ की जिस सॉल्यूशन पे, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडियल। आइडियल सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। बेटा तुम्हारे पास सॉल्यूट था, एल्कोहल थी, एल्कोहल, एल्कोहल मुझे बहुत पसंद है, एल्कोहल थी। क्या है ये? एल्कोहल। पानी नहीं था तुम्हारे पास, पानी नहीं था। तुमने इतना पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया, इतना पानी मिलाया कि अल्कोहल की मात्रा निग्लिजिबल हो गई हो, कोई असर नहीं उस पर। ठीक, तो यहां मान लो ये एल्कोहल थी तो एक थी, एक मान लिया। तुमने इतना पानी मिलाया कि एल्कोहल तो रह गई 0 और पानी हो गया कितना? 1। कितना हो गया? 1। और यहाँ पर एक्स भी कितना था बेटा? 0 था, पानी था ही ना स्टार्टिंग में, है ना। तो बेटा जी जैसे आपने यहां पर लेके आए हो तो यहां पर भी आप निकालोगे, रेंज निकालोगे। अगर यहाँ एक्स ए है मतलब एल्कोहल है, तो एल्कोहल उड़ेगा, उड़ेगा, वेपर्स बनेंगी, वेपर्स बनेंगी तो पी नॉट ए। यहां पर अगर पानी है, पानी उड़ेगा, उड़ेगा, वेपर्स बनेंगी, पी नॉट बी। एकदम क्लियर हो गया। ठीक, अपन पार्शियल प्रेशर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ये कैसे निकालेंगे? पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ऐसे निकालेंगे। और आइडियल सोल्यूशन में ये लाइन आती है बिल्कुल स्ट्रेट। कैसी आती है? बिल्कुल स्ट्रेट। पीटी बराबर पी ए प्लस पीबी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर फॉर आइडियल सोल्यूशन। अब यार आइडियल सोल्यूशन पहचानते कैसे हो, जरा बताना जरा। जिनकी शक्लें मिलती हैं, शक्लें मिलाएं, देखो शक्लें मिलाते तुम्हारे सामने। ये बेंजीन है और ये टोलुइन है, बताओ क्या इनकी शक्लें मिल रही हैं आपस में? कहना हाँ मैम, बेंजीन की रिंग तो मिल रही, मिल रही कि नहीं मिल रही? चलो और शक्लें मिलाते हैं। C2H5Br प्लस C2H5Cl, शक्ल मिल रही कि नहीं मिल रही? सिर्फ हेलोजन अलग है। क्या अलग है? हेलोजन। एक और मिलाते हैं, 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6 7, शक्लें मिल रही कि नहीं मिल रही? अलग क्या है? एक कार्बन ज्यादा है बस, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेप्टेन। और देखो CHCl3 प्लस CCl4, शक्लें मिल रही कि नहीं मिल रही? बस एक H यहां ज्यादा है, यहाँ एक क्लोरीन ज्यादा है, लगभग अबाउट टू सेम। ये आइडियल के पेयर्स हैं, पहचानने को आते हैं बोर्ड में। बच्चे कहते हैं हम याद कर करके मर गए, थक गए, हमें ये नहीं पता कि हम आइडियल को पहचाने कैसे। ट्रिक लगाओ भाई, आइडियल दोनों मिलेंगे, शक्लें आपस में क्या होंगी?
मैच करेंगी, नॉन आइडियल की शक्लें आपस में मैच नहीं करेंगी। ठीक, बात समझ में आई? तो आइडियल में ये कंडीशन थी, स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी ग्राफ में, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगी जिसमें पीटी होगा पी और पीवी के बराबर। अब यहीं से हम स्टार्ट करवाएंगे कल नॉन आइडियल। डन, चलो टाटा बाय बाय। कल वाले